रहस्यमयी कहानी नागकुंड का रहस्य। महाभारत की एक अनसुनी कथा। भूमिका। महाभारत के युद्ध के बाद जब शांति पर्व चल रहा था, धर्मराज युधिष्ठिर गहरे चिंतन में डूबे थे। एक रात जब सभी सो रहे थे, तब वे अकेले ही वन की ओर चल पड़े। उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही थी। वह शक्ति उन्हें ले जा रही थी हस्तिनापुर से बहुत दूर एक रहस्यमयी स्थान की ओर, जिसे प्राचीन ग्रंथों में नागकुंड कहा गया है। एक ऐसा स्थल जहां समय रुक जाता है और जहां केवल वही पहुंच सकता है जो अपने भीतर के सभी संशयों को त्याग चुका हो। प्रवेश। नागकुंड में युधिष्ठिर जब वहां पहुंचे तो एक विशाल सरोवर के किनारे एक प्राचीन नाग प्रतिमा दिखाई दी। आपको आपके पहले प्यार की कसम। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। उस मूर्ति की आंखों से नीली ज्योति निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने उस प्रतिमा को छुआ, उन्हें एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, धर्मपुत्र, तुम वह रहस्य जानने आए हो जिसे समय ने स्वयं छुपा लिया था। और तभी उनके सामने प्रकट हुआ तक्षक नाग, जो कभी परीक्षित के काल में प्रसिद्ध हुआ था। लेकिन यह वही तक्षक नहीं था। यह एक प्राचीन नागऋषि था जो युद्ध के पूर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य का साक्षी था। एक ऐसा रहस्य जो यदि उजागर हो जाता तो महाभारत का युद्ध कभी हुआ ही न होता। रहस्य का खुलासा। तक्षक नाग ने बताया, कौरव और पांडव दोनों ही कुल चंद्रवंश की दो धाराएं थीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, युद्ध से वर्षों पहले एक बार कर्ण और अर्जुन के बीच नागलोक में एक गुप्त यज्ञ हुआ था। युधिष्ठिर चौंक गए। तक्षक ने आगे बताया कि नागलोक में एक भविष्यवाणी हुई थी, यदि कर्ण और अर्जुन आपस में न लड़े तो दोनों मिलकर धरती पर स्वर्णयुग ला सकते हैं। लेकिन यदि वे युद्ध करें तो एक महासंहार निश्चित है। इसलिए नागलोक ने दोनों को एक बार आमंत्रित कर उन्हें एकता और भाईचारे का संकल्प दिलवाया था। उस यज्ञ में नागमणि भी अर्पित की गई थी, जो शक्ति, संतुलन और विवेक का प्रतीक थी। लेकिन फिर एक रहस्यमयी माया ने उस नागमणि को चुरा लिया और वही माया बाद में शकुनी के रूप में प्रकट हुई। तक्षक का अंतिम वचन। वह नागमणि आज भी नागकुंड की गहराइयों में छिपी है। अगर कोई सच्चा धर्मात्मा उसे पुनः खोज ले तो महाभारत का शाप मिट सकता है। युधिष्ठिर ने उस सरोवर की ओर देखा, लेकिन कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया। तभी तक्षक ने कहा, यह राह केवल सत्य से निकलेगी। जब कोई अपने भीतर के युद्ध को जीत ले, तभी वह इस कुंड के रहस्य तक पहुंच सकता है। अंतिम दृश्य। युधिष्ठिर ने नेत्र मूंद लिए और अपने हृदय में गूंजते सभी क्लेश, पश्चाताप और युद्ध की स्मृतियों को त्याग दिया। उसी क्षण सरोवर के जल में एक ज्योतिर्मय द्वार प्रकट हुआ। लेकिन कथा यहीं रुक जाती है, क्योंकि जो भीतर गया वो कभी लौटकर नहीं आया।